सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हो मूवीज इन ट्रेलर्स और आज हम बात करने वाले हैं द बैटमैन मूवी के ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था कि बैटमैन मूवी का ट्रेलर कब देखने मिलने वाला है। तो पिछले साल हमें एक ग्लिम्स देखने को मिल गई टीजर के साथ और इस साल हमें पूरा ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जिसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपने पहले ही इधर उधर सुन ली रहेगी। फिर भी वो सारी डिटेल तो हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए भरी पड़ी है। साथ ही साथ अगर मेरा जो पहला चैनल है मूवीज इन ट्रेलर्स, उस पर आपको रिडलर की ओरिजिन मिल जाएगी जो कि इस फिल्म का मेन विलन होने वाला है दोस्तों। तो जाके वो भी देख सकते हो। पुराना ब्रेकडाउन देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा उस चैनल पे, आई बटन पे मिल जाएगा। और ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने हैं फ्लैश और हमारे ब्लैक एडम के, तो इस चैनल पे अवेलेबल है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जाके देख लेना, उसका मजा उठाना। तो चलिए देखते हैं द बैटमैन ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओवरऑल बात बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जो ईयर हमें बताया गया है जो कि बैटमैन के इस मूवी का हिस्सा है, वो है बैटमैन बनने के बाद 2 साल के बाद की कहानी। जी हाँ दोस्तों, यानी बैटमैन बन चुका है। बहुत सारे लोगों को पता है कि बैटमैन एग्जिस्ट करता है हमारे गौतम सिटी के अंदर, जहाँ पर उसका खौफ अभी बनाना चालू है। जी हाँ दोस्तों, वो खौफ बनाएगा, डर पैदा करेगा अपने पूरे विलन्स के अंदर। तब जाके जब बैट सिग्नल हमें देखने को मिलेगा जो भी क्रिमिनल को, तो वो भाग खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से हमने बैटमैन की बाकी मूवीज में देखा है कि भाई बैट सिग्नल मिल गया तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, जो चोरी चकारी करने वाले लोग हैं वो छुप जाते हैं। तो उसी वे में ये पूरा वो ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हमें बैटमैन की ओरिजिन नहीं देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पहले ही कंफर्म कर दिया था मैट रिव्स ने कि हमें ओरिजिन नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद की कहानी जरूर पता चलेगी कि कैसे हमारा बैटमैन एक ब्रूटल वे में लोगों को मारता है, बट जिंदा जान से नहीं मारता, जिंदा रखता है। सब कुछ तोड़ देगा फिर भी उसे जिंदा रखने का काम करता है। और कैसे वो वेंजेंस बनेगा, यानी पूरा बदला लेगा, वो भी हमें इस पूरे मूवी में पता चलने वाला है। और जो कि इस मूवी का एक्चुअल में स्टैंडिंग ओवेशन तो मिल ही चुका है। हमारे किसी की भाई ने तो बता ही दिया था कि भाई स्टैंडिंग ओवेशन मिल चुका है मूवी को। तो मूवी को स्टैंडिंग ओवेशन उसके लास्ट सीन की वजह से और रॉबर्ट पैटिंसन की इस एक्टिंग की वजह से भी मिला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और मैट रिव्स की भी तारीफ तो होती रहती है क्योंकि भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर है, तो उनकी तारीफ तो करनी बनती ही है। और यहाँ पे जब लास्ट सीन हम देखेंगे इस मूवी का, तो सब लोग रो देंगे या फिर कोई इमोशनल वे में बह जाएगा। इस तरह से लास्ट सीन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इसके अगले आने वाले पार्ट की हिंट भी देंगे। साथ ही साथ इसके DCU के फ्यूचर के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। इसी तरह से ये मूवी का एंड भी होने वाला है दोस्तों। तो अब बात करते हैं भाई मैट रिव्स ने रिडलर को क्यों चुना। तो रिडलर इज अमेजिंग विलन है दोस्तों। अगर आप बैटमैन फ्रेंचाइजी की बात करो तो एक बहुत ही अमेजिंग सा विलन, जो कि दिमाग से भी पैदल है और बहुत सारी चीज़ों से भी पैदल है। तो आए दिन इधर उधर क्लू छोड़ते रहता है और बैटमैन को उसके ऊपर गुस्सा आना लाजमी है, जो कि इस ट्रेलर में हमने साफ साफ देखा है। तो अब बढ़ते हैं ट्रेलर की डिटेल्स की तरफ। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिडलर एक कॉफ़ी शॉप में बैठा है, जहाँ पर वो कॉफ़ी पीते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पे हमारे सचिन निगम भाई ने बता दिया है कि भाई वहाँ पे वो जो कप है उसके ऊपर हम रिंग देख सकते हैं साफ साफ ग्रीन की, जो कि रिडलर का ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, रिडलर का साइन है। और अभी तक आपने अगर रिडलर की कहानी नहीं जानी है ना, तो दोस्तों क्या कर रहे हो। पुरानी बैटमैन मूवी देख सकते हो जिसमें जिम कैरी ने रिडलर का काफ़ी बेहतरीन रोल अदा किया था, वो आप मूवी देख लो, बहुत ही अमेजिंग आपको मूवी वो लग जाएगी। रिडलर की कहानी भी आपको उसमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। बट इसमें जो डिटेल बताई है ना दोस्तों, जो कि एक्चुअल में हमारे कॉमिक्स वर्क भाई साहब ने बता दिया था कि भाई इसमें डॉक टोन की जगह पे येलो टोन यूज़ किया गया है, जो कि एक काफ़ी अमेजिंग एक एक्चुअल में एक पहल हो सकती है डायरेक्टर की तरफ से, जो कि बैटमैन के इस मूवी फ्रेंचाइजी में एक फर्स्ट टाइम अपील किया गया है। और जहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रियल रखने की कोशिश की गई है बैटमैन को। जिस तरह से वो शिवर कर रहा है लास्ट शॉट में हम देख रहे हैं ब्लास्ट के बाद, और साथ ही साथ वो जब सूरज ढल रहा है तो वो निकल आता है, जैसे अभी उसका टाइम चलने वाला है तो उसको निकल आना है कि भाई जैसे हम बोल सकते हैं वैम्पायर्स की कहानी की तरह कि भाई अभी शाम हो गई है तो वैम्पायर्स बाहर निकलेंगे और अपने खूंखार तरीके से लोगों को पिटाई करेंगे। तो उसी तरह से अभी बैटमैन निकल चुका है गौतम सिटी में, जहाँ पर गौतम सिटी एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले अदा करने वाली है, जिस तरह से हर एक बैटमैन मूवी में करती है। तो इस भी मूवी में वो बहुत ही ज़्यादा रियल हमें देखने को मिल जाती है। हाँ, CG के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग उसका पूरा तड़का लगाया गया है इस मूवी के अंदर, जो कि हमें ट्रेलर में साफ साफ नज़र भी आ रहा था। तो अब आ जाते हैं हम उस सीन पे जहाँ पर हमारे कमिश्नर जिम गॉर्डन, जो कि अभी कमिश्नर नहीं है,
एक आम पुलिस ऑफिसर है जो कि वहाँ पर रिडलर को पकड़ने आ गए हैं। उसके साथ एक बंदा भी देखने को मिल जाता है जिसका कॉमिक रेफरेंस भी है कि भाई आगे जाके वही बंदा कमिश्नर जिम गॉर्डन की जगह लेगा जब कमिश्नर जिम गॉर्डन रिटायर्ड हो जाएगी। तो ये उस टाइम पीरियड की कहानी है जो कि हमें ट्रेलर में पता चल रही है। ये स्टार्टिंग का फेज होगा जब कि हमारा कमिश्नर जिम गॉर्डन नहीं बना है, वो सादा एक पुलिस ऑफिसर है। तो उसी टाइम पीरियड की ये कहानी यानी ये सीन हमें पता चल रहा है, यानी ये मूवी का स्टार्ट सीन हो सकता है जहाँ पर हमारा जिम गॉर्डन कमिश्नर नहीं बना है और साथ ही साथ हमारे बैटमैन को बहुत ही कम लोग जानते हैं। और अगर इस मूवी की टाइमलाइन की बात की जाए तो ये बैटमैन द लॉन्ग हॉलैंड की टाइमलाइन के बीच की कहानी हमें पता चलने वाली है, जहाँ पर डिटेक्टिव मोड में बैटमैन कैसे क्या लोगों की पिटाई करेगा और कैसे क्या सारी चीज़ें यानी ये जो पहेलियाँ है, रिडलर है, रिडल्स है, ये सारे सुलझाएगा, वो भी हमें इस पूरे मूवी में देखने को मिल जाएगा। एक बड़ा सा पोर्शन लिया गया है बैटमैन द लॉन्ग हॉलोइंग से, ऐसा सभी का मानना है। डायरेक्टर खुद मानते हैं कि मैंने 2-3 कॉमिक्स से ये सारी चीज़ें उठाई है, बट उन्होंने उनके वे से ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली है, जो कि हमें एक अमेजिंग ट्रेलर के साथ नज़र भी आती है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक खंडर सी बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक्चुअल में एक बैट सिग्नल लगा हुआ है, जहाँ पर हम जिम गॉर्डन को साफ साफ देख सकते हैं। और ये बैट सिग्नल जो है, इसकी खास बात यह है दोस्तों कि ये अभी टूटे फूटे लाइट से मदद से बनाया हुआ, अभी काम चला हुआ वाला बैट सिग्नल बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि भाई जीसीपीडी में, गौतम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक्चुअल में अभी भी बैटमैन को एंट्री नहीं मिली है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई बैटमैन और जीसीपीडी का कुछ तालमेल अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से वो जीसीपीडी के ऊपर ना लगाते हुए एक अलग जगह पर, एक अलग बिल्डिंग के ऊपर वो बैट सिग्नल लगा देते हैं, जिससे सारे मुलजिम को ये बात पता चल जाती है कि अभी छुपने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा ये वैम्पायर बैटमैन निकल चुका है अभी हंटिंग करने के लिए, जहाँ बैटमैन का पीछे से आवाज भी आता है कि भाई ये जो फियर है, ये जो डर है, ये मैं टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी ऑफ कोर्स दोस्तों कि ये अगर बैट सिग्नल दिखेगा तो सब लोग मुलजिम वगैरह जो भी लोग हैं, जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं, वो कुछ ना कुछ पॉइंट पे डर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैटमैन इतने ब्रूटल तरीके से ढो रहा है सारे मुलजिम को, और साथ में ये भी बोल रहा है कि जब भी तुम्हें वो बैट सिग्नल दिखे तो वो कुछ कॉल नहीं है, वो तुम्हें एक वार्निंग है कि मैं आ चुका हूँ बदला लेने के लिए। फिर हम देखते हैं ट्रेन का वो सीन जिसमें कुछ लोग हैं जो कि क्लाउन की तरह मेकअप किए हुए हैं। यहाँ पर जोकर का रेफरेंस नहीं है दोस्तों, सॉरी भूल जाओ। बट वो जो लोग हैं, वो जो बंदे हैं, वो एक्चुअल में एक लड़की को छेड़खानी करते हुए हमें नजर आ जाते हैं, जो कि उस ट्रेन के अंदर हमें दिख रही है। तो उसी लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर हमारा बैटमैन आ चुका है, जो कि हम मेट्रो स्टेशन पे साफ साफ देख सकते हैं बैटमैन को उन लोगों के साथ लड़ते हुए। दोस्तों, इस गैंग मेंबर के अंदर एक बंदा ऐसा है जो कि हाल ही के सीरीज में हमें रॉबिन देखने को मिल चुका है। तो वो इस सीरीज में भी रॉबिन बनेगा या नहीं बनेगा, या एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है, या ये भी हो सकता है कि उसको आगे जाके रॉबिन भी बनाया गया है। तो वो देखने लायक बात रहेगी, वो तो इस मूवी के एंड आते आते हमें समझ में भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, वो बंदा तो इस पूरे मूवी में यानी इस पूरे शॉर्ट्स में देखने को मिल जाता है। अब एक अमेजिंग सी फाइट इन लोगों के बीच में बैटमैन के साथ होते हुए नजर आ रही है, जहां पर बैटमैन के ऊपर गोलियां चलते हुए दिख रही है, बट बैटमैन को गोली नहीं लगती। तो दोस्तों, ये उस मटेरियल से बना हुआ है जिस मटेरियल पे एक्चुअल में स्वाट वाले लोग यूज़ करते हैं, उसी मटेरियल का ये पूरा सूट बना हुआ है, इस वजह से उसको गोली नहीं लगती। और फिर वो अपने गैजेट्स यूज़ करते हुए दिख रहा है, जहाँ पर उसके हाथ में टीजर गन की तरह एक शॉक देते हुए हमें बैटमैन नजर आ जाता है, जो कि एक टीजर गन की तरह ही उसे इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। अगले ही सीन में हमें जेल का सीन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सेल के अंदर बंधा हुआ है हमारा रिडलर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर उसकी शक्ल नहीं देखने को मिलती, बट हाँ वो रिडलर ही है। जहाँ पर अगर उसकी शर्ट के ऊपर का टैग देखा जाए तो वहाँ पर लिखा है अरकम स्टेट हॉस्पिटल, जो कि सीधा रेफरेंस है, हमारे कॉमिक वर्स भाई ने बताया है कि भाई वो सीधा रेफरेंस है जोकर के मूवी में जो दिखाया गया था अरकम स्टेट हॉस्पिटल, उसी तरह से। तो मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि भाई वो रेफरेंस ना होके वो एक्चुअल में पहले अरकम असाइलम की जगह ये नाम दिया होगा, और मूवी को एंड होते होते उसका नाम अरकम असाइलम में तब्दील हो जाएगा, ये भी हो सकता है। जहाँ पर रिडलर ये कहता है बैटमैन के से कि भाई मुझे तुम्हें मिलना था, तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन तुम नहीं मिले। बट उसके बाद उसने ऐसी कुछ चीज़ें कर दी कि बैटमैन ही उसको मिलने आ चुका है, जहाँ बैटमैन उसे ये पूछता है कि भाई आखिरकार तुमने ये क्यों किया। तो मेरे ख्याल से ये वो बात चल रही है जो कि फर्स्ट ट्रेलर में हमने देखने को मिला था कि भाई मेयर की हत्या हो चुकी है, तो उसी बातचीत या उसी सिलसिले में ये दोनों अभी बात कर रहे हैं। फिर हमें कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के साथ रिडलर के पीछे से आवाज़ भी सुनाई दे रही है, जहाँ पर वो बोल रहा है कि ये गेम की तरह है जिसे तुम्हें सारे रिडलर्स को सॉल्व करना है, जितने भी रिडल्स है उनको।
फिर हमें हमारी ज़ोए कार्विट्स के कैटवुमन नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही कैटवुमन है जिसके पिताजी है जेसन मोमोआ। जी हाँ दोस्तों, तो स्टेप डॉटर है उनकी ये, यानी एक्चुअल में उनकी माँ की दूसरी शादी है, ऐसा भी बोल सकते हैं ज़ोए कार्विट्स की, यानी स्टेप फादर हो चुके हैं ज़ोए कार्विट्स के जेसन मोमोआ। बहुत ही सेक्सी और हॉट नज़र आती है हमारी ज़ोए कार्विट्स कैटवुमन की भूमिका में, और फाइट सीक्वेंस भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। बट हाँ, अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है कैटवुमन के साथ मूवी में, तो एटलीस्ट तो मूवी में ये कैरेक्टर को जस्टिस दिलाए गए हमारे मैट्रियस, ऐसा ही लगता है। या फिर ये भी हो सकता है कि फिर से वो पुरानी तरीके से ही एज अ बोल्ड एंड ब्यूटी की तरह ही उसको इस्तेमाल किया जाएगा इस मूवी में। ऐसा कम ही देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर, जहाँ पर ज़ोए कार्विट्स ने इंटरव्यू के दौरान बताया भी था कि भाई इस तरह से पहले चीज़ें हो चुकी है कैटवुमन कैरेक्टर्स के साथ, तो मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि इस कहानी के अंदर कैटवुमन का एक अलग से रोल हमें देखने को मिल जाता है। फिर हमें देखने को मिल जाता है पेंगुइन। फिर हमें देखने को मिलते हैं एंडी सर्किस। जी हाँ दोस्तों, जो कि अल्फ्रेड की भूमिका में हमें नज़र आते हैं। तो हाँ, अभी एंडी सर्किस को इस भूमिका में लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई आगे जाके जो पेनीवर्थ करता था, यानी अल्फ्रेड पेनीवर्थ जो चीज़ें करता था पहले एजेंट बन के यूके की तरफ से, तो वो चीज़ें हमें एंडी सर्किस के तौर से देखने को मिल जाए तो वो काफ़ी अमेजिंग होगा। क्योंकि भाई एंडी सर्किस को लिया है और उसको कुछ फाइटिंग सीन्स नहीं दोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इस मूवी में देखने को मिलेगा या अगले मूवी में, वो तो बात की बात है। बट यहाँ पर हमारे जो एंडी सर्किस यानी अल्फ्रेड है, वो कहते हैं बैटमैन से कि भाई तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा, जहाँ पर बैटमैन कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। फिर हम देखते हैं बैटमैन उस रिडल को सॉल्व करने में लगा हुआ है, जितने भी अब तक रिडल छोड़े हुए हैं हमारे रिडलर ने। जहाँ पर हम मिचेल के बारे में बात करते हैं, तो ये जो वही बंदा है जो कि मेयर है, जो कि पहले ट्रेलर में उसको मार दिया गया था, तो उसके कुछ क्लूज वहाँ पर रखे हुए हमें नजर आ जाते हैं। फिर हम कोल्सन की तरफ ध्यान देते हैं, तो कोल्सन वही बंदा है जो कि फर्स्ट ट्रेलर में हमने देखा था, जिसके मुंह पे टेप बांध के उसके हाथ में एक फोन चिपका के, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में फट जाता है, उस चर्च के अंदर वाला सीन। तो उसमें वो कोल्सन है, वो कोल्सन नाम का बंदा है जो कि एक्चुअल में मर चुका है अभी, जिसके ऊपर नो मोर लाइज भी लिखा हुआ है। फिर हमें दूसरी तरफ सैवेज नाम लिखा हुआ आता है, जो कि गौतम के एक अगले मेयर बन चुके हैं, जो कि अभी इस पूरे सीन में ऐसा लग रहा है कि उनको भी मार दिया गया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल पहले भी लग रहे थे। मैंने पहले भी बोला था कि भाई ये बंदा भी कोई अच्छा नहीं है, पहले वाले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में। तो ये बंदा भी अच्छा नहीं है, अभी प्रूफ ही हो गया है, क्योंकि उसने रिडलर ने उसको मार ही दिया है। फिर दूसरी तरफ हम रिन्यूअल नाम से देखने को मिल जाता है, जहाँ पर रिन्यूअल लाइज लिखा हुआ है। तो जो गौतम सिटी में पूरी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, या फिर कुछ नई चीज़ें हो रही है, या फिर जीसीपीडी में कमिश्नर गॉर्डन को कमिश्नर बना दिया गया है, या फिर कोई और बंदा है जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो रिडलर को उसके पीछे की एक्चुअल में करप्शन समझ में आ चुका है। इस वजह से वो भी इस चीज़ को लाइज मानता है, जिसमें और बहुत सारे लोगों की उसने जान तो ली होगी, जिस तरह से सबूत हम वहाँ पर देख भी सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं, ऊपर लिखा है द सिंस ऑफ माय फादर, यानी बैटमैन के जो पिता थे थॉमस वेन, उनके तरफ से भी ऐसी पहल की होगी, क्योंकि भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो बिना करप्शन के तो रह नहीं सकते। कोई भी सिटी ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करते ही बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन की कुछ ना कुछ करप्शन करेंगे। तो उसके पिता ने भी कुछ ना कुछ किया होगा, जिस वजह से उसके पिता को ऐसी मौत मिली थी। ये भी उसे लगता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका लिंकअप रिडलर से सीधा का सीधा हो सकता है। तो इन सारे रिडल्स को जानने की कोशिश कर रहा है हमारा बैटमैन कि भाई इसकी पहेलियाँ सुलझाएगा और फिर आखिर में हमारे रिडलर को पकड़ेगा, या फिर जो मेन इसके पीछे वाला करता धरता है उसे पकड़ लेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इसके पीछे कोई मेन हो सकता है, तो भाई एक कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि एज अ कठपुतली की तरह रिडलर यहाँ पे नाच रहा है, लेकिन उसके पीछे वाला बंदा जो है वो कोई और ही है। तो इस तरह से ये भी चीज़ हो सकती है। फिर हम रॉबर्ट पैटिंसन को एज अ बैटमैन बनते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर उसने काजल वाजल लगा लिया है और अभी वो बैटमैन सूट पहन के निकलने वाला है क्रिमिनल्स की धुलाई करने के लिए। फिर हम अगले ही सीन में बैटमैन को क्रिमिनल्स की धुलाई करते हुए देख सकते हैं, जो कि एक्चुअल में एक क्लब है, जो क्लब चलाने वाला ओनर होता है हमारा पेंगुइन। जी हाँ दोस्तों, तो पेंगुइन की ही ये क्लब है जहाँ पर क्रिमिनल्स मीटिंग करते थे और यही से प्लान बनता था लोगों का, क्रिमिनल माइंडेड बन जाते थे। या फिर अगला प्लान क्या है इन बड़े बड़े लोगों का, जितने भी ये बड़े क्रिमिनल्स हैं। तो भाई इतनी सारी बातें यहाँ पर इस क्लब में होती है, जो बैटमैन को पता चल गई होगी, तो फिर ये रोकने पहुंच चुका है उस क्लब के अंदर, जिस क्लब का नाम होता है आइसबर्ग लाउंज, जो कि कॉमिक्स का रेफरेंस हम देख सकते हैं। फिर अगले ही सीन में जैसे ही कुछ निकाल के बैटमैन पेंगुइन को मारने ही वाला होता है, तब पेंगुइन उसे कहता है कि भाई रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो।
जहाँ पर बैटमैन रुक जाता है ऐसा लग रहा है। फिर हम सेलिना कायल और बैटमैन को एक साथ देख सकते हैं इस शॉट में, जहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो हो ही रही है। सेलिना के दिमाग में कुछ खिचड़ी तो पक ही रही होगी, जहाँ पर बैटमैन उसकी बातों का नज़रअंदाज करते हुए दिख रहा है। फिर अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि अभी शाम हो रही है और बैटमैन का निकलने का टाइम हो चुका है हंटिंग के लिए। फिर अगले ही सीन हम देखते हैं कमिश्नर जिम गॉर्डन को और बैटमैन को एक साइड में, और दूसरे साइड में हम जंप करते हुए सेलिना कायल को देख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर जिम गॉर्डन सेलिना कायल को पकड़ने आए थे, बट वहाँ से वो भाग गई है, जिसको भगाने के लिए बैटमैन ने जिम गॉर्डन को पकड़ लिया है या फिर उनसे लड़ाई हो रही है। फिर हम एक पूरे नाइट सीन में देख सकते हैं बैटमैन को लड़ते हुए एक टनल के अंदर, जहाँ पर वो लोग बैटमैन के ऊपर गोलियां चला रहे हैं और बैटमैन ब्रूटल तरीके से उनको मारते हुए देखने को मिल जाता है। जो कि हाँ दोस्तों, इस पूरे ब्लैकआउट के अंदर वो जो सीन देखने को मिल रहा है वो बैटमैन को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पोर्ट्रे भी करते हुए दिख रहा है, जो कि मैटर उसका दिमाग होगा, इस वजह से बहुत ही अमेजिंग ये शॉट लग रहा है। फिर हम बैटमैन को क्लॉक टावर पे ऊपर देख सकते हैं, जहाँ से वो ग्लाइड करते हुए नीचे आने वाला है और उसके पीछे लगे पड़े हैं जीसीपीडी के पूरे पुलिस ऑफिसर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा है दोस्तों। जिस तरह से वो ग्लाइड के लिए रेडी होता है, उसका सूट अभी तक इतना ज़्यादा अपग्रेड तो नहीं है कि भाई जंप कर देगा उसके बाद खुलेगा, नहीं, उसके पहले वो रेडी करता है पूरे सूट को और फिर जंप करता है, और बहुत ही स्मूथ वे से या फिर ये कह सकते हैं बहुत ही रियलिस्टिक वे से वो ग्लाइड करता हुआ जा रहा है। फिर हम ब्लास्ट के बाद के सीन वाले चीज़ों में देखते हैं हमारे बैटमैन को, जो कि ब्लास्ट हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था, वही ब्लास्ट के बाद का सीन ये हो सकता है, जहाँ पर पूरी तरह से उसके ऊपर राख पड़ी हुई है उस जगह की, ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हमें देखने को मिल रहा है हमारा बैटमैन, और बहुत ही ज़्यादा रियल भी नज़र आ रहा है। जिस तरह से उस ब्लास्ट से वो जगह हिल रही है, तो वो भी थोड़ा सा हिलते हुए या फिर शिवर करते हुए देखने को मिल जाता है। फिर हम रिडलर को देख रहे हैं, जो भी क्रिमिनल को रिडलर हमारा मारेगा, क्योंकि हम क्रिमिनल ही मान के चलते हैं, रिडलर जिसको भी मारेगा उसको, तो वो जिसको भी मारेगा उसकी वो सीधा लाइव स्ट्रीम कर देता है। इतना ज़्यादा अपग्रेड हमारा रिडलर हो चुका है, जिसकी लाइव स्ट्रीम करके वो लोगों को दिखाता है कि वो किस तरह से जुर्म को एक्चुअल में उससे कबूल भी करवा लेगा और उसके बाद उसको मार भी देगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हो गए हैं गौतम सिटी में दो हीरो, एक रिडलर है जो कि इन सारे करप्शन वाले लोगों को मार रहा है, और इधर ये बैटमैन है जो कि छोटे मोटे गुंडों को मारते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है उसकी ही साइड लेंगे पूरे गौतम के लोग, क्योंकि वो इस तरह से सारे लोगों से सब कुछ सच सच उगलवा रहा है कि ये चीज़ें क्यों हुई थी गौतम में, ये चीज़ें क्यों नहीं हुई थी। तो उसी वे में वो हीरो बनते जा रहा है, ऐसा भी हमें लग रहा है। एक तौर से वो भी उसका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम रॉबर्ट पैटिंसन का यानी बैटमैन का पीछे से एक लुक देख सकते हैं, जहाँ पर हम उसके पीठ के ऊपर साफ साफ वो वार, वो जख्म देख सकते हैं, जो कि इस फाइट सीक्वेंस में या फिर जितना भी बैटमैन का दौर उसका रहा है अब तक का, तो उसमें उसको कितनी इंजरीज हुई है वो हमें दिखाई दे रही है, जो कि साफ साफ हमें ये बता रही है कि भाई ये ब्रूटल तरीके से मारने में कहीं भी नहीं हिचकिचाता, और इसको कुछ भी लग जाए तो भी ये टेंशन नहीं लेता है। फिर उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि वो रेड मशाल जला रहा है एक तरह से, जहाँ पर वो गटर से बहुत सारे लोगों को लेके जा रहा है एक दिशा में। तो ये भी हो सकता है कि भाई रिडलर ने इन लोगों को कहीं पे किडनैप करके रखा हो या फिर छुपा के रखा हो, जहाँ पर बैटमैन जाता है और उन लोगों को बचाता है। जिस शॉट के अंदर हम साफ साफ बुलेट मार्क्स देख सकते हैं बैटमैन के सूट के ऊपर। फिर लास्ट वाले सीन में हम देखते हैं पेंगुइन को भागते हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपनी गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहा है, जिसके पीछे एक्चुअल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हम देख सकते हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने बैटमैन को चकमा दे दिया है या फिर उसको मार दिया है, बट नहीं दोस्तों, अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि भाई वो आ रहा है उस पूरे आग के बीच में से अपनी बैटमोबिल लेके, जो आता है सीधा हमारी पेंगुइन के गाड़ी को टक्कर मारता है, जो कि अल्टी पल्टी हो जाती है उसकी गाड़ी, और फिर पेंगुइन अपने गाड़ी में ही बैठकर बैटमैन को देख रहा है, जो कि अप्स एंड डाउन वाला सीन है, जो कि काफ़ी अमेजिंग हमें नज़र आता है, जहाँ पर हमारे ऊपर घूसबम्स की बौछार हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से ये बैटमैन का ट्रेलर हो जाता है ख़त्म। बट डिटेल वाली एक बात ये है दोस्तों कि जो पेंगुइन प्ले करने वाले एक्टर है, उन्होंने बोला है कि उनका पूरा मूवी के अंदर आई गेस 10-12 मिनट का ही सीन है। तो भाई अगर 10-12 मिनट का ही सीन है और इस पूरे मूवी के यानी ये इस पूरे ट्रेलर के अंदर हमें सिर्फ पेंगुइन के ही बारे में बताया गया है, तो ये अच्छी पहल है WB की तरफ से कि भाई बहुत सारी चीज़ें उसने छुपा के रखी हैं, तो ऐसे ही रखो आप, क्योंकि हमेशा आप सारी चीज़ें रिवील कर देते हो, वो कुछ मज़ा नहीं आता। तो भाई बहुत सारी चीज़ें आप छुपा के रखो, तो ही हमें मूवी देखने टाइम मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों
आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हिंदी में आएगी, टेंशन नहीं लेना, तो हिंदी में भी हमें देखने को मिल जाएगी। और कुछ डिटेल्स मिस हो गई हो तो वो भी कमेंट कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो मूवीज़ इन ट्रेलर्स को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ट्रेलर ब्रेकडाउन्स लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन ट्रेलर्स।